ओंकार से शुरू करेंगे। श्वास भरिए। ओ मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इदं तीर्थम् इदं तीर्थं भ्रमन्ति तामसा जना आत्मतीर्थं न जनन्ति कथं मोक्षो वरानने। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम आनंदमूर्तिम विश्वतीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम
सर्वादिसाक्षिभूतम् भावतीत त्रिगुणरहितम् सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। बाबा नाम केवलम, मेरे पीछे दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। अष्टाक्षरी महामंत्र बाबा नाम केवलम। बाबा यानी परमपिता, हमारे आत्मा, हमारे ब्रह्म। हम बाबा के अंदर हैं, ब्रह्म के अंदर हैं, आत्मा के अंदर हैं। आत्मा हमारे अंदर है, ब्रह्म हमारे अंदर है। सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। बाबा नाम से सांस लीजिए, केवलम से छोड़िए।
और श्वास में बाबा नाम केवलम। बाबा यानी परमपिता, हमारे अपने आराध्य, जो हमारे आत्मा के रूप में विराजमान है। परमात्मा के रूप में सृष्टि करता है। उनके नाम से केवल्य भक्ति, केवलम मीन्स अनकंडीशनल डिवोशन इन विच यू डोंट डिमांड एनीथिंग। भगवान से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि भगवान हमारे माँ पिता की तरह हैं, हमारे बाबा हैं। वह उन्हें पता है, हमारे माता पिता को पता है हमें क्या चाहिए। इसीलिए भगवान से कुछ नहीं मांगना। भगवान से मांगने का अर्थ है भगवान पर समर्पण नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। मैंपन आ गया। मैंपन ही सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा बाधा है परमात्मा से मिलने का। छोटा बच्चा सिर्फ रोता है, माँ खुद समझ लेती है उसे क्या चाहिए, उसे क्या तकलीफ है। उसी प्रकार हम सिर्फ रोना यानी उनका नाम लें, उन्हें याद करें हर श्वास में, हर कर्म में। हम जब भी श्वास ले रहे हैं तो उनके नाम से लें। जिस दिन 24 घंटे हमारे श्वास प्रश्वास ईश्वर का नाम चलेगा, हम उस दिन मुक्त मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हमारे प्रारब्ध, हमारे संस्कार। हर श्वास में आप मंत्र जाप जारी रखें, मेरी बात सुनते रहें। बाबा नाम सांस लेना, केवलम छोड़ना। मन को अपने हृदय पर रखें, सेंटर ऑफ चेस्ट, अनाहत चक्र, प्रेम का चक्र। न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे तेरी रजा रहे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तू ही तू, केवलम केवलम, तू ही तू। बाबा नाम केवलम। आइए योग निद्रा ध्यान करते हैं। अनंत ब्रह्मांड में आप अकेले हैं और इस ब्रह्म भाव के साथ, परम पिता के नाम के साथ, हर श्वास में बाबा नाम केवलम। जिन्हें प्रथम लेसन ईश्वर प्रणिधान का इष्ट मंत्र का साधना मिला है, वो अपने इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाबा नाम केवलम, पैर के अंगूठों से एड़ियों तक, एड़ियों से घुटनों तक बाबा नाम केवलम। You rejuvenate your body from toes to ankles. Like a divine sparkling light is coming from your toes, the big toes, the thumb of the leg, to the ankles. Inhaling and exhaling with the mantra Baba Naam, inhaling Kevalam, exhaling. Ankles to the knees, एड़ियों से घुटनों तक, बाबा नाम केवलम।
नीज टू द थाइज, एड़ी घुटनों से जंघाओं तक, जंघाओं से रीढ़ के अंत में दोनों दिव्य ज्योति एक हो जाती। मूलाधार चक्र, टेल बोन, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ की चैतन्य, जो चार धर्म अर्थ काम मोक्ष की चार वृत्तियां हैं। काम यानी सांसारिक लगाव, सांसारिकता, फिजिकल लॉन्गिंग, भौतिकवादी। अर्थ यानी मानसिक, समझदारी, मीनिंग ऑफ द लाइफ, इकोलॉजिकल डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, अपने चेतना, अपने ब्रह्म भाव के साथ एकाकार होना, यही अर्थ है। शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा, शक्ति सा शिवस्य शक्ति। शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म है। शक्ति, प्रकृति शिव के कारण है। शरीर प्रकृति है, पंचमहाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है। उनका समन्वय है। उनकी जागृति तभी तक है जब तक अंदर शिव है, आत्मा है, परमात्मा है, वाहेगुरु है, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, जो भी नाम है सब एक ही सत्ता है। वह चेतना है, चैतन्य सत्ता, ब्रह्म है, शिव है, कृष्ण है, अनंत है, खुदा है, वाहेगुरु है, बाबा है। उस बाबा, उस परमपिता का नाम हर श्वास में लेते हुए टेलबोन मूलाधार चक्र से ऊर्जा को ऊपर उठाते हुए जननेंद्रियों के पास, यूरिनरी पॉइंट के पास आपकी स्वादिष्ठान चक्र, यू रेजुवेनेट योर जेनिटरी एरिया। आप अपने जननेंद्रियों को जागृत करते हैं। Inhale and exhale with the divine mantra. बाबा नाम इनहेलिंग, केवलम एक्सेलिंग। जो फर्स्ट लेसन कर रहे हैं वो अपने इष्ट मंत्र का जाप करते रहें। Slowly come up to the navel point, नाभि के मध्य में मणिपुर चक्र। अग्नि तत्व, मूलाधार चक्र, टेल बोन, प्रथमम शैलपुत्री थी। पृथ्वी तत्व, शैल यानी पृथ्वी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, स्वादिष्ठान चक्र, जनने इंद्रियों के पास ब्रह्मचर्य की शक्ति। जल तत्व पर विजय प्राप्त करें, वीर्य पर विजय प्राप्त करें, रज पर विजय प्राप्त करें, ऊर्ध्वमुखी करें उस ऊर्जा को, उस जल को, ईश्वर के साथ एकाकार करें। ब्रह्म भाव में ब्रह्मेणी विचरणम ब्रह्मचर्यम। हर समय 24 घंटे हर श्वास में ईश्वर का नाम लेने पर आपकी ब्रह्मचर्य जल तत्व सिद्ध होती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा चक्र। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटी, अग्नि, चंद्रमा की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण है, जो शीतलता प्रदान करता है, अग्नि को नियंत्रण करता है। इसीलिए सूर्य और चंद्र दोनों के मिलन से ही ब्रह्म का प्रतिष्ठा होता है। ईड़ा, भागीरथी, गंगा, पिंगला, यमुना नदी। ईड़ा यानी ठंडी नाड़ी, चंद्र नाड़ी या गंगा नाड़ी, भागीरथी गंगा नाड़ी, पिंगला यमुना नदी, पिंगला यानी यमुना नाड़ी, यानी सूर्य नाड़ी, जो दाहिनी नासिका से जिसका स्वर, जिसका श्वास आता है, और बाई नासिका चंद्र नाड़ी से आपके श्वास, ठंडी नाड़ी आती है। दोनों का बैलेंस ही आपके अग्नि चंद्र घंटे थी, कुष्मा तृतीयम चंद्र घंटे थी। तो जठर अग्नि, आपके मणिपुर चक्र अग्नि तत्व,
में जितने भी अंग हैं, लीवर, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनीज, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, माता बहनों का गर्भाशय, यह सब अंग आपके नाभि से जागृत हो रहा है, अग्नि तत्व से नियंत्रित हो रहा है। जिनकी अग्नि गड़बड़ है उन्हें पित्त दोष होता है, वात रोग होता है, वायु और आकाश की गड़बड़ी हो जाती है। उनको उनका पाचन तंत्र खराब होता है और उनकी वायु बिगड़ जाती है। 5 वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इन 5 वायु से अपान वायु जो आपके पाचन के बाद विसर्जन में आपको मदद करता है, वह मणिपुर चक्र से, अग्नि तत्व के नियंत्रण से नियंत्रित, संचालित होता है। इसलिए अग्नि का सही होना, मणिपुर चक्र का सही होना आपके स्वास्थ्य का परिचायक है। If your navel point is good, if Manipur chakra is functioning properly, connected to the Supreme, अगर आपका नाभि का संबंध आपके चेतना के साथ, ब्रह्म के साथ टूट जाएगा तो आप भोग में जाएंगे, पशु वृत्ति में जाएंगे, जहां यहाँ की वृत्तियां जिस प्रकार मूलाधार चक्र आधार है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ के बाद अर्थ को समझना, समझदारी से जीना, धर्म में आप प्रवेश करते हैं। धर्म मीन साइको स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, और मोक्ष इन सबों का रिजल्टेंट है। वह आपकी अगर सिद्ध नहीं होती, बैलेंस सिद्ध नहीं होता, तो स्वादिष्ठान चक्र में आपकी ऊर्जा बाधित होती है। अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता, यह आपके जननेंद्रियों में ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं होने से, जब आप ईश्वर में सब चीजों को नहीं देख पाते, हर श्वास में जब ईश्वर को आप याद नहीं कर पाते, तो आप अवज्ञा यानी सबों को अज्ञानी, बुरा समझना, मूर्छा, निराशा, मूर्छित हो जाना, प्रश्रय, दूसरों पर आश्रित, अपने पर विश्वास न होना, अविश्वास, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सर्वनाश और क्रूरता। सर्वनाश, अब कुछ नहीं हो सकता। इसी चक्र की गड़बड़ी से, स्वादिष्ठान चक्र की गड़बड़ी से, जब ऊर्जा ऊपर ऊर्ध्वमुखी नहीं होता, जब ब्रह्मचर्य की जीवन नहीं होती, तो मनुष्य निराशा के बाद सर्वनाश में प्रवेश कर जाता है, यानी आत्महत्या की स्थिति में क्रूरता आ जाती है, दूसरों को कष्ट देता है और खुद को भी कष्ट देता है। ऐसी स्थिति के ऊपर मणिपुर चक्र, लज्जा, साइनस, पिशुनता, backbiting and sadism, giving troubles to other, ईर्ष्या, jealousy, सुषुप्ति, laziness, विषाद, डिप्रेशन, तृष्णा, yearning for acquisition which you don't have, दूसरों की चीजों को अपने प्राप्त करने की इच्छा, मोह, false attachment, infatuation, घृणा, hatred, भय, fear, लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय, यह मणिपुर चक्र नाभि पर हर श्वास प्रश्वास आप अगर अग्नि तत्व को नियंत्रण में, आप अगर ईश्वरीय भाव नहीं रखेंगे, तो आप हमेशा पशु बने रहेंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए जिएंगे।
फूड फियर स्लीप एंड सेक्स, आहार निद्रा भय मैथुन च समन्निमित तत्पशु विनारणम, धर्मो तेषां दिक् विशेषो धर्मे नीना पशु विसमानः। Food, fear, sleep, and sex are the four propensities of the animals. Humans are those who follow the Bhagavad Dharma to realize Param Purusha, to become one with Param Purusha. ईश्वर के साथ अपने आप को मिलाना, खुद ही को खुदा में मिलाना। संयोग योग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मनः, योग में रहना, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। शरीर मन को आत्मा के साथ एकाकार करना, यह होता है तो आपकी इन 10 वृत्तियों पर नियंत्रण होता है और पशु से मनुष्य बनने की यात्रा में आप प्रवेश करते हैं। अनाहत चक्र पर मन आ जाता है आपका। अनाहत चक्र हृदय का चक्र, प्रेम का चक्र। मन जिस मनुष्य का अनाहत चक्र प्रेम के चक्र से हृदय से नीचे जाता है, वह मनुष्य पशु के इन वृत्तियों में प्रताड़ित होता है और उनके त्रिदोष का कारण वात पित्त कफ का कारण वहां से शुरू होता है और उसका शरीर रोग की ओर जाता है। शरीर फिर मंदिर नहीं रह जाता। आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। उसकी आत्मा जागृति नहीं होने कारण, समझदारी नहीं होने कारण यही समझ कि मैं और ईश्वर एक हूं, मेरे हर श्वास में ईश्वर है, मेरे हर कण कण में ईश्वर है, भगवान है, खुद ही है, खुदा है, खुद ही को खुदा में मिला हुआ है, हम ब्रह्म भाव में हैं। यह जब बोध हो जाता है तो इसे हम कहते हैं आत्मा की जागृति, समझदारी। तो शरीरम रथमेव तु, शरीर उसका वह रथ बन जाता है। बुद्धिन तु सारथि विधि मनः प्रक्रमेव च, जिसमें स्वयं आपकी चेतना, आपकी बुद्धि के रूप में परमात्मा ही रहते हैं, जो आपको हमेशा बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है, किधर जाना, किधर नहीं जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। विवेक, सही और गलत का निर्णय। द कॉन्शियस, द कॉन्साइंस is awakened and you are the divine soul and you move to the divinity from the humanity after conquering the animality. पशुता को नियंत्रण कर, पशुता को नियंत्रण करते हो आप शिव के पशुपति हो जाते और वीर भाव में आप हृदय चक्र पर वीरेश्वर बन जाते हैं। मानवीयता को नियंत्रण कर दैवीय शक्ति विशुद्ध चक्र से आपकी आनी शुरू होती है। हृदय पर आपकी कुष्मांडेति चतुर्थ कंप, प्रथमम शालपुत्रीति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थ कंप। कुष्मांड यानी आपके प्रारब्ध के संस्कारों के बंधन का, इच्छाओं, आकांक्षाओं और आकर्षण, सांसारिकता, भोग का आकर्षण, वासनाओं का घड़ा, यह कुष्मांड है। यहाँ अनाहत चक्र पर अगर भक्ति, समर्पण की जीवन यहाँ से शुरू हो जाती है, प्रेम, तो आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, विवेक, यह इनमें से 5 और चिंता अगर चिंतन में बदलता है 6, यह 6 वृत्तियां आपकी अनाहत चक्र में 12 वृत्तियां हैं। इन 12 वृत्तियों में से 6 वृत्तियां आपके नियंत्रण में होती तो आप आशावादी होते, निराश कभी नहीं होते। कितना भी तकलीफ हो, सारी संपत्ति चली जाए, सारा नाम पहचान सब चला जाए, आपका अपना, आपके रिश्तेदार सब चले जाएं, तब भी आप निराश नहीं होते। आप जीवन परमात्मा के साथ जीते हैं, क्योंकि न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे तेरी रजा रहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तू ही तू है, सब कुछ सिर्फ बाबा नाम केवलम है। इस भाव के साथ आप जब जीना शुरू करते हैं तो आपके हृदय में
वह भाव, वह परम ब्रह्म का तरंग स्थापित हो जाता है और आप आशा को कभी नहीं छोड़ते। फिर आपकी चिंता चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि वह तो चिंतन हो जाता है और आप उस चिंतन में सिर्फ ईश्वरीय चिंतन करते हैं। चेष्टा हमेशा आप अपने प्रारब्ध के संस्कारों के बंधन से निकलने के लिए ईश्वर का नाम लेने, ईश्वर का काम करने, सेवा, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा की जागृति, हर श्वास में ईश्वर का नाम, जगत हिताय च, जगत के कण कण में सब में ईश्वर हैं ऐसा देखकर नारायण भाव से सेवा करना, सबको अपनापन समझना, सबको अपना परिवार समझना, अपने अंग समझना और सब में भगवान देखकर उनकी सेवा करनी। यह जब भाव है तो यह चिंतन है, सेवा भावना है, चेष्टा है, प्रयास है उनसे मिलते रहने का, उनसे उनके साथ मिले रहने का, ब्रह्म में एकत्रित एकात्म भाव का। ममता फिर प्रेम में बदल जाता है, दया करुणा कृपा में बदल जाता है, विवेक, और इसी प्रकार हृदय चक्र में आपके अंदर विवेक जागृत होता है। तो लोलता, लालच, कपटता, छल कपट, वितर्क, तर्क वितर्क, अनुताप, पश्चाताप, दंभ, मैं ही सब कुछ, और उसी का रूपांतरण अहंकार, इन पर नियंत्रण हो जाता है। यह नेगेटिव प्रोपेंसिटी आपके हृदय चक्र में जब मानवीयता है तो आपके अंदर अनाहत चक्र में आपके अंदर पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी भी है। आप मैं करते हैं, आप अपना बताने की कोशिश करते हैं, उसमें वितर्क होता है। आपको लालच होती है अपनापन की स्थापित करने की, मुझे चाहिए इसकी, इन सबों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपके अंदर प्रेम, दया, करुणा, कृपा, समर्पण, सेवा भावना होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए वह तब आता है जब आप इस संस्कार के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म भाव में हर श्वास में आप जाप करें और हृदय और फेफड़ों को तरंगाई जागृत करें, ताकि बायोलॉजिकली जो ऑक्सीजन की फ्लो है इस ब्रह्म भाव के साथ हर श्वास में जब आपके एक एक शरीर के एक एक स्नायु तत्व में जाता है, तो चाहे आपके शरीर में कैंसर हो या कोरोना हो या आपके शरीर में कोई भी तरह की विकृति हो, सारी विकृति का नियंत्रण आप हर श्वास में ईश्वर के नाम से प्रेम भाव से ठीक कर सकते। इसीलिए, और उसका संचालक कौन है? ऑक्सीजन का संचालन कौन करेगा? आपका रक्त करेगा। रक्त को कौन प्रवाहित करेगा? हृदय। इसलिए हृदय इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और फेफड़ा, आपके लंग्स क्या करेंगे? उसे शुद्ध करेंगे, उस रक्त को शुद्ध करेंगे और गंदे वायु को बाहर करेंगे। इस प्रकार आप जब इस तरंग में रहते हैं तो विशुद्ध चक्र में कंठ पर मन को एकाग्र करते हैं। कंठ पर विशुद्ध, यानी प्रथमम शालपुत्रीति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचकम स्कंद मातेति। पांचवी रात्रि, पांचवा बंधन आपकी वह सेतु है, वह कंधे पर जो सेतु है कंठ पर, जो आपके मस्तिष्क यानी चैतन्य ब्रह्म का जो स्थान है उसे जोड़ने में सेतु बनाता है। और शरीर को नियंत्रण करने के लिए ईशोपनिषद के अनुसार ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितम आगृदः कश्यश्विद्धनम। आपका जो भी भोग है उसको त्याग में बदलता है। आपके शरीर का बंधन आपको मुक्ति के ओर ले जाता है और आपका शरीर सिर्फ शरीर नहीं, फिर ईश्वर का वाहन, ईश्वर का एक ऐसा अंग बन जाता है कि जिस पर स्वयं परमात्मा आपके इंद्रियों पर नियंत्रण कर आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाते हैं। और यह तब संभव होता है जब यहाँ पर
16 वृत्तियां, षडज ऋषभ गंधर, मध्यम पंचम धैवत निषाद। षडज यानी सा, साउंड ऑफ पीकॉक। ऋषभ रे इज द साउंड ऑफ बुल। गंधरा ग इज द साउंड ऑफ गोट। मध्यम ma is the sound of deer, hiran or horse. Panchampa is the sound of koel, kakku. Dhaivadha is the sound of donkey. Nishadni is the sound of elephant. यह सप्त सुर भगवान शिव का दिया हुआ सरगम है। सा, सड़ज, ऋषभ रे, गंधर ग, मध्यम म, पंचम प, धैवध निषादनी, सारे ग म प ध नि के समन्वय से ओम सृष्टि की ध्वनि। ब्रह्म अ, विष्णु उ, म ईश, जी फॉर जनरेटर, ब्रह्म अ, ओ फॉर ऑपरेटर, विष्णु उ, म ईश, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जीओडी गॉड इज ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश। चैतन्य, ब्रह्म यानी क्रिएशन, जनरेशन, ओ यानी ऑपरेशन, यत आगच्छति सगच्छति, जो कुछ भी है वह है। महेश, जो जिसका समय जितना समाप्त हुआ तो मुक्त। यह विशुद्ध चक्र आपको संगीत के साथ स्वाहा, नमः, वसठ, वौसठ, विष, अमृत, इस तरह के वृत्तियों पर नियंत्रण। स्वाहा यानी सब कुछ दे देना, पूर्ण समर्पण के साथ अच्छा कार्य, परम ब्रह्म का कार्य, सेवा का कार्य। वसठ, वौसठ, संसार में अच्छा कार्य करना, आध्यात्मिक जगत में अच्छा कार्य करना। विश यानी नेगेटिविटी पर विजय प्राप्त करना, बुराई पर अच्छाई का विजय होना। विश, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आपकी वाणी में परमात्मीय भाव तरंग, और अमृत की वाणी निकलती है कंठ पर, विशुद्ध चक्र पर विजय प्राप्त करते हैं संगीत के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। और यहां से आप देवीय शक्ति, देवता बन जाते हैं। द डिविनिटी कम्स विद इन यू। विशुद्ध चक्र के विजय से आपके आज्ञा चक्र, थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस, कात्यायनीति षष्ठकम, महागौरीति चाष्टमम, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्रिति, दोनों आंखों के बीच मध्य में आपकी जो थर्ड आई है, तीसरा नेत्र, वह खुल जाता है। द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय यानी कात्यायनी शक्ति की आंखें, दुर्गा की आंखें, वह खुल जाती। तब आप सप्तम काल रात्रि थी, इस तीसरे नेत्र से आप तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान त्रिकाल विषयम ऐश्वर्य मणिमादिकम, आप ईश्वर हो जाते हैं। अनिमा, महिमा, लघिमा, ईशित, वशित, अंतर्जामित, प्रकाम्य, प्रताप। आप की जब तीसरे नेत्र, थर्ड आई जागृत होती है, आज्ञा चक्र पर सिद्धि होती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड, बायोलॉजिकली भी समझिए, द मास्टर ग्लैंड, सारे नीचे के ग्रंथियों को नियंत्रण करने लगता है और आपके शरीर की सारी व्याधि आप खत्म कर लेते हैं। और हर श्वास में ईश्वर का नाम लेते हुए ब्रह्म भाव में श्वास प्रश्वास, बाबा नाम सांस लेते हुए केवलम छोड़ते हुए इस ब्रह्म में आप प्रतिष्ठित होते हैं। परा और अपरा पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी अपरा यानी सांसारिकता पर विजय प्राप्त कर, परा यानी परमात्मीय हो जाते हैं, परा यानी मुक्त।
इस मुक्ति के लिए आपको शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप संसार में रहते हुए मीरा, कबीर, साईं बाबा, गुरु नानक देव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज की तरह अनेक संत, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, सब की तरह आप शरीर में रहते हुए भी ईश्वर होते हैं। और यहाँ से आप इस ईश्वरीय भाव से, आज्ञा चक्र से आप ब्रह्मरंध्र में सप्तम काल रात्रि तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों को आप समझते हैं, देख सकते हैं। You develop the power of the clairvoyance, clairaudience. You can see whatever is far, past and far. आप हजारों साल पीछे अपने मन को ले आ सकते हैं, हजारों साल मन को आगे ले आ सकते हैं। दूर दृष्टि, कहीं भी कुछ भी घटना हो रही है, सब आपको संजय की तरह महाभारत युद्ध में सब कुछ दिखेगा। यह है आज्ञा चक्र की सिद्धि। और यहाँ के बाद ब्रह्मरंध्र से आप महागौरी तीजाष्टमम, महागौरी यानी शक्ति, शिव हो जाता है, राधे कृष्ण हो जाते हैं। नवम सिद्धिदात्री, सहस्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड, क्राउन चक्र, सिद्धिदात्री। ये अब आप सृष्टि करता होगे, आप बना सकते हैं, आप सृष्टि में जीवन दे सकते हैं। आपकी वाणी से भी आपके द्वारा परमात्मा जो शक्ति सा शिव शक्ति प्रकृति को आप बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। यहाँ मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्म भाव में हर श्वास में बाबा नाम केवलम, या आपका जो फर्स्ट लेसन ईश्वर प्रणिधान का इष्ट मंत्र का जाप करते हुए आप अंत में पुनः हृदय के मध्य में आते हैं। और जिनको जो फर्स्ट लेसन में जो भी चक्र है उस पर आप आते हैं और आपका ब्रह्म भाव प्रतिष्ठित होता है। आप शरीर के एक एक अंगों को, लीवर, किडनी, पैंक्रियास से लेकर हृदय, फेफड़े, आपके थायराइड ग्लैंड से लेकर मस्तिष्क, आपके पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, सब कुछ जागृत हो जाती है। हर श्वास प्रश्वास आप आनंद में रहते हैं और धीरे 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 आप उन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं। संसार में जो कुछ भी आपके सामने है सब में भगवान है। धीरे धीरे आप अपने दिव्य चक्षु को खोलें और खुली आंखों से भगवान को देखें, ईश्वर को देखें। सब चीजों में ईश्वर देखें, चलते फिरते, उठते बैठते, हर श्वास में बाबा नाम केवलम। आंखें बंद। इस योग निद्रा ध्यान में आप शरीर के एक एक अंगों में आपने ईश्वर को स्थापित किया और पुनः हृदय के मध्य में उस ईश्वरीय भाव में खुले आंख या बंद आंखों से ईश्वर के साथ एक एकाकार ही सही ध्यान है। यही सही योग है। संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मनः। हर श्वास में बाबा नाम केवलम। मन हृदय के नीचे नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे आप अपने मन को फिर विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र तक ले जा सकते हैं, आचार्य के निर्देश, आचार्य के द्वारा सिखाने पर। नित्यम, मेरे पीछे दोहराएंगे। नित्यम शुद्धम शुद्धं निराभाषम सर्वशं
निराकारं निराकारं निरञ्जनं निरञ्जनं नित्यबोधं नित्यबोधं चिदानन्दं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। नमाम्यहम्। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य मिलाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। प्रणाम। I salute my consciousness, everybody's consciousness with the love of my heart. मैं अपनी आत्मा को, सबकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, करती हूँ इस भाव के साथ। रब योर हैंड्स, अपने हाथों का घर्षण करें और चेहरे का उस ऊर्जा को जो आपके हाथों में, उस ऊर्जा को आप अपने चेहरे के एक एक अंग को जागृत करें और इस तरह आपका यह ध्यान, चक्र ध्यान आपको उस तरंग में, उस परमात्मा भाव में आपको ले जाता है और आप हर कर्म में ईश्वर को देख सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा सा सूक्ष्म योग करके और करीब करीब 15 मिनट आधा घंटा तक प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले या आवाज आ रही है? ठीक है, तो थोड़ा सूक्ष्म योग, यानी आप अपने हाथ पैर को अच्छे से बता दीजिए। दस 10 बार हर जॉइंट्स को खोल लें। सूक्ष्म योग। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा दर्शन हो जाएगा। दीदी आपका, प्रमीला दीदी आपका पंखा दिख रहा है, आपका दर्शन नहीं हो रहा। ये वाला एल्बो का इस प्रकार। तो कैसा लगा आज का मेडिटेशन? ये जो मेडिटेशन है ये चक्र बैलेंसिंग योग निद्रा ध्यान, कैसा लगा डॉक्टर रोशन दादा, रोशन भाई? एक मिनट जी, ये जो मेरी ऑडियो आप, हाँ कुछ बोल रहे थे? अच्छा लगा? तो ये हो गया। फिर थोड़ा पैर का एक्सरसाइज, पैर की उंगलियों से 10 बार। और फिर एड़ियों को खींचते हुए फिर गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट 8 7 6 5 4 3 2। इसको इस तरह से दूसरी दिशा में। अच्छा फैला रहे हैं। तो आज मिथिला दीदी हैं,
अभी सीमा दीदी का भी प्रवेश हुआ। वेरी गुड। नमस्कार। नमस्कार दादा। नमस्कार। कैसे हैं? एकदम आनंद है। और अरे आप मेडिटेशन आनंद में रहना चाहिए। आप मेडिटेशन में बीच में आए थे क्या? अभी अभी आई हूँ मैं, हाँ, जब एंड हो रहे थे। मेडिटेशन का सेशन जी जी, तो अच्छा लगा। आप लोग कैसा लगा पता नहीं। कल से ज्वाइन करूंगी आपके मेडिटेशन में। चलिए हेड का करेंगे, सांस भरिए। एक मिनट, ये कमर का जो है ना, ये करना जरूरी है। थोड़ा चक्की कर लीजिए। ऐसे करें। इधर फिर इधर, फिर पीछे जाते हैं और पीछे जाते समय एल्बो बेंड भी करें। जिन लोगों को कमर दर्द है वो लोग आगे ना झुके। ऐसे कमर को ठीक करना है। इसके बाद हेड का सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास प्रश्वास। जिनको गर्दन दर्द है वो आगे नहीं झुकाएंगे। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अभी लेफ्ट, सांस भर के लेफ्ट, छोड़ते हुए सीधा। राइट, छोड़ते हुए सीधा। लेफ्ट, सीधा। राइट, अप एंड डाउन। अराउंड। कल की क्लास चलिए मोक्षा दीदी लेंगी और मैं चूंकि सैनिक स्कूल का एक क्लास के लिए बुलाए हैं तो मैं 6:30 बजे दूसरे आईडी में रहूंगा। मोक्षा दीदी कराएंगे, मैं उधर कराऊंगा। नीला एक्सेल डाउन, नीला एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए आप ऊपर के नीचे। अभी थोड़ा सा आईज का मूवमेंट जो हम आगे से करते हैं, ये नीला एक्सेल डाउन। फिर राइट, इनहेल राइट, एक्सेल स्ट्रेट। दूसरी तरफ, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल स्ट्रेट। अभी क्लॉकवाइज, इनहेल अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left. Opposite, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, right.
Blinking and coming पल्सों से बच रही है और हाथ को गर्म कीजिए। और एक्सपीरियंस ट्राई करें राउंड में दूसरे दिशा ऊपर नीचे मालिश कान का मालिश अच्छी तरह कान को पूरा है कि जितना दर्द होगा उतना अच्छा दर्द को बर्दाश्त करना है तो वो आपकी सारे एक्यूप्रेशर ओके ये वाला नेजल ट्रैक में आपकी लंग्स का ये खुल जाता है और यहाँ ये आपकी ईयर्स आईज का जो ईयर्स आंसुओं की थैली होती है उसको गोल गोल ऐसे से बनाइए उसकी दिशा ये ऐसे दूसरी दिशा ठीक है अभी